का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कयाम को 57 बरस मुकम्मल हो गए। मुल्क भर में आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना यौम तासीस मनाएगी। सिंध के सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि यौम तासीस पर तमाम अजला में तकरीब मुनक्किद की जाएंगी। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का खिताब दिखाया जाएगा। जुल्फिकार अली भुट्टो ने मुल्क को आइन दिया और पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के कारकुनान, सपोर्टर्स और आवाम को पीपल्स पार्टी के यौम तासीस की मुबारकबाद। बिलावल भुट्टो ने कहा, कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो और उनकी लाजवाल मीरास को खराज अकीदत पेश करता हूँ। उन्होंने मसावात, इंसानी हुकूक और माशी खुशहाली के उसूलों पर मबनी माशरे के क़याम के लिए पार्टी बनाई। बिलावल भुट्टो ने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान की सियासी तारीख तश्कील देने में पीपल्स पार्टी का किरदार कलीदी रहा है। शहीद भुट्टो के दूरअंदेश क़यादत में पार्टी ने कौम को पहला जमहूरी आइन दिया। पीपल्स पार्टी हमेशा महरूम तबकों की आवाज़, मजदूरों और किसानों के हुकूक की महाफिज रही है। ख़वातीन और अक़लियतों को बाइख्तियार और मजबूत बनाने की हामी रही है। पीपल्स पार्टी के कारकुनान की साबित कदमी और वफादारी हमेशा बेमिसाल रही है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि इस तारीखी दिन के मौके पर आइए हम पार्टी के उसूलों को बरकरार रखने का अहद करें, आवाम की फलाह बहबूद के लिए भरपूर मेहनत करने का भी अहद करें। आगे बढ़े अब आपको बताएं कि वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में रेड जोन और शारा दस्तूर जाने वाले तमाम रास्ते खोल दिए गए। रेड जोन के एतराफ से कंटेनर्स भी हटा दिए गए और रास्ते मुकम्मल बहाल कर दिए गए। रेड जोन में दाखिले के लिए नादरा चौक और मारगला रोड भी खोल दी गई और कंटेनर्स भी हटा दिए गए। अयूब चौक का रास्ता भी खोल दिया गया, जबकि सरीना चौक अंडरपास ज़ेर तामीर होने की वजह से ताहाल बंद है। रेड जोन के एतराफ रास्ते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज के बायस बंद किए गए थे। चीफ ऑफ एयर स्टाफ सरीना होटल्स इंटरनेशनल स्कॉच चैंपियनशिप इख्तिताम पजीर हो गई। चैंपियनशिप पाकिस्तानी स्कॉच फेडरेशन और सरीना होटल्स के इश्तराक से हुई। डिप्टी चीफ ऑफ दी एयर स्टाफ एयर मार्शल शकील गजम्फर ने तकरीब में मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। ISPR के मुताबिक टूर्नामेंट में मिस्र, हांगकॉन्ग, आयरलैंड, कुवैत समेत दीगर ममालिक ने हिस्सा लिया। नूर जमान ने नासिर इकबाल को हराकर टाइटल अपने नाम किया। मेहमान खुसूसी ने खिलाड़ियों में ट्रॉफी और इनामात भी तकसीम किए। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने जिना हाउस के मुकदमे में बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जमानत खारिज करने की तहरीरी फैसला जारी कर दिया। जज मंजर अली गुल ने जिना हाउस के मुकदमे में 7 सिफात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया। अदालत ने तहरीरी फैसले में कहा कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आम आदमी नहीं है। इनकी हिदायत और बयानात उनके हामियों की नज़र में एक कदर रखते हैं। साजिश के गवाहान के बयानात रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। प्रोसिक्यूशन के पास सबूत भी मौजूद है। उन्होंने अपनी मुमकिन गिरफ्तारी के हवाले से एक साजिश तैयार की। गिरफ्तारी की सूरत में दीगर क़यादत रियासती मशीनरी को जाम कर दे। तहरीरी फैसले में कहा गया कि प्रोसिक्यूशन के मुताबिक जमान पार्क, मंशियात और 9 मई की साजिश को तैयार किया गया। खुफिया पुलिस एहलकारों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वर्कर जाहिर करते हुए इस साजिश को सुना था। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कसूरवार करार पाती है। फैसले में कहा गया कि मिलिट्री तंसीबात, सरकारी इदारों और पुलिस एहलकारों पर हमले किए गए। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जमानतें खारिज की जाती हैं। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने सहाफ़ी मतीउल्लाह जान की जमानत मंजूर कर ली। मतीउल्लाह जान की 10,000 रुपये मचलकों के एवज जमानत मंजूर की गई। मतीउल्लाह जान को ATC के जज ताहिर अब्बास सपरा की अदालत में पेश किया गया। गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मतीउल्लाह जान के जिस्मानी रिमांड का फैसला मुअत्तल कर दिया था। जमीयत उलमा इस्लाम की सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने की हिमायत नहीं करते, ये जमहूरियत के मुनाफी है। रहीम यार खान में उनकी गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में कोई हुकूमत नहीं है, दोनों सूबों में अफरा तफरी है, मुल्क में अनारकी मसले का हल नहीं है, धांधली से पाक दोबारा इलेक्शन करवाए जाएं। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने की हिमायत नहीं करते,
गवर्नर राज जमहूरियत के मुनाफी है, लेकिन नागुज़ीर हालात में लगाया जा सकता है। सेनेटर फैसल वावडा का कहना है कि बुशरा बीबी जब इमरान खान की जिंदगी में आई उसके बाद वो घड़ी चोर, मार धाड़ पर यकीन करने वाले और इदारों के खिलाफ हो गए। 7 औरतों का एक गैंग है जो बानी पीटीआई की लाश पर 50 साल तक सियासत करना चाहता है। उन्होंने कहा जो मुर्शिद है वही बानी पीटीआई की तबाही का जिम्मेदार और जामिन है। जो लोग डील के तहत बाहर आए हैं वो डील से बाहर जाएंगे तो फिर हिरासत में भी जाएंगे। धरने से सबसे पहले बुशरा बीबी और गंडापुर भागे। बुशरा बीबी जान देने को तैयार थे मगर फुटेज आ गई कि वो टहलते हुए गाड़ी में बैठ रही हैं। सेनेटर फैसल वावडा ने मजीद कहा कि अगर बेगम जाकर बानी पीटीआई को दम दुरूद वाला पानी पिला दें या दही खिला दें तो रियासत जिम्मेदार नहीं होगी, और अगर उन्हें बचाना है तो यही रास्ता है कि उनकी मुलाकात नहीं कराई जाए। बात करेंगे बिजली की कीमतों के हवाले से, तो आपको बताएं कि वजीर तवानाई अवैस लगारी ने उम्मीद जाहिर की है कि आईपीपी से नजरसानी मुआहदों के बाद 5 रुपए तक बिजली मजीद सस्ती हो जाएगी। वजीर तवानाई अवैस लगारी ने FPCCI को बिजली सहूलत पैकेज पर ब्रीफिंग देते हुए बताया कि हम मुआहदों पर कायम हैं, लेकिन IPPs की मुशावरत से मुआहदे तब्दील करेंगे। अवैस लगारी का मजीद कहना था कि 5 IPPs से मुआहदे खत्म हो चुके हैं और 11 से बातचीत जारी है। बगास के पावर प्लांट के साथ भी मुआहदा हो चुका है। वजीर तवानाई ने मजीद कहा कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इक़्तिदार संभालते ही कहा कि मईशत का दारोमदार पावर सेक्टर पर है। महंगा सस्ता माल मंगवाकर इंडस्ट्री नहीं चलाई जा सकती। वज़ीर आला पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मामन खुसूसी मिशाल यूसुफजई को ओहदे से बरतरफ कर दिया गया। वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट की जानिब से मिशाल यूसुफजई को डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। मिशाल यूसुफजई ने तस्दीक की है कि उन्हें मामन खुसूसी के ओहदे से हटाया गया है। मिशाल यूसुफजई को केपी हुकूमत ने रवां साल सितंबर में मुशीर के ओहदे से डी नोटिफाई कर दिया था। ताहम बानी पीटीआई की हिदायत पर दोबारा काबीना में शामिल किया गया। मिशाल यूसुफजई बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी की तर्जुमान भी हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है कि एक पुरअमन जमात अपने लीडर की रिहाई के लिए निकलती है। पुरअमन एहतजाज के शुरा पर गोलियां बरसाना शुरू कर दिया जाता है। पेशावर में सूबाई असम्बली से खिताब करते हुए अली अमीन गंडापुर का कहना था कि गवर्नर राज लगाना है तो लगाओ, क्या हमारा खून सफेद है? दहशतगर्दी का मुकाबला हम करेंगे। गवर्नर हाउस से डराते हो, चैलेंज देता हूं कि गवर्नर राज लगाओ। अली अमीन गंडापुर ने मजीद कहा कि रेड जोन और डी चौक के ड्रामे ना दिखाएं, हम पर गोलियां भी चलाई गईं। जो मिले हुए हैं वो हर जगह हर किस्म की साजिश कर रहे हैं, हम कुर्सियों वाले नहीं हैं। उन्होंने मजीद कहा कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुक्म दिया था कि डी चौक पहुंचे। चाइना चौक और डी चौक में फायरिंग की गई। अपनी नस्लों को महफूज करने के लिए हमें इनकलाब लाना होगा। हमें बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रिहाई जल्द अज जल्द चाहिए। वज़ीर इत्तलात अता तारण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है मुल्क को माशी इस्तेकाम की जानिब ले जाया जा रहा है। पाकिस्तान में महंगाई कम और रोज़गार के मौक़े बढ़ गए हैं। दुनिया भर से मुख्तलिफ वफूद पाकिस्तान आ रहे हैं। मुल्क में सरमायाकारी से मुतल्लिक़ खुशखबरी आ रही हैं। उन्होंने मजीद कहा PIA के यूरोपियन रूट्स ओपन हो गए हैं। हमें जब पाकिस्तान मिला तो डिफ़ॉल्ट होने के दहाने पर खड़ा था। IMF ने कहा शहबाज शरीफ नहीं होते तो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाता। वज़ीर इत्तलात बोले पाकिस्तान तरक्की करने लगे तो इंतशारी टोला निकल आता है। PTI की लाशों की सियासत अफसोसनाक है। 3 रोज़ हो गए हैं लेकिन PTI कोई सबूत सामने ना लाई। सोशल मीडिया पर पुरानी तस्वीर चलाई जा रही हैं। मुजाहिरीन मुसल्लह थे, फुटेजेस क्यों नहीं पोस्ट की जा रही? रियासत ने फैसला किया है कि इंतशार और तशद्दुद की इजाज़त नहीं दी जाएगी। यहाँ आपको बताएं कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम खुली ने पेशावर में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान के नौजवानों में बहुत टैलेंट है। हम नौजवानों को आगे बढ़ने के लिए मौके फराहम करेंगे। चाहते हैं कि पढ़े लिखे नौजवानों को रोजगार के बेहतरीन मौके मुयस्सर हों। फैसल करीम कुंडी का मजीद कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा में नौजवान नस्ल के लिए बहुत काम करना चाहते हैं। हमें दुनिया में खैबर पख्तूनख्वा का मुस्बत उजागर करना है। हमारी नौजवान नस्ल दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी का मुकाबला करेगी। सूबे के अवाम ने दहशतगर्दी के खिलाफ बड़ी कुर्बानियां दी हैं।
इस्लामाबाद में इंतशार और फसाद फैलाने वालों के खिलाफ मौसर कार्रवाई के लिए वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सरबराही में टास्क फोर्स कायम कर दी गई। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस से जारी करदा एलामिया के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अमन अमान की सूरत हाल से मुतल्लिक़ आला सतह का इजलास हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ीर दाखिला की सरबराही में टास्क फोर्स कायम कर दी। एलामिया के मुताबिक वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, वज़ीर इक़्तिसादी उमूर आहद चीमा, वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और सिक्योरिटी फोर्सेस के नुमाइंदे भी फोर्स में शामिल हैं। टास्क फोर्स 24 नवंबर को इंतशार फैलाने वाले अफराद और पुरतशद्दुद वाक़यात में मुलव्विस अफराद की निशानदही करेगी ताकि उन्हें कानून के मुताबिक सज़ा दिलवाई जा सके। वज़ीर-ए-आज़म का मुल्क में आइंदा किसी भी किस्म के इंतशार और फसाद की कोशिश रोकने के लिए राइट्स कंट्रोल फोर्स बनाने का फैसला भी किया गया। एलामिया के मुताबिक इजलास के दौरान विफाकी फॉरेंसिक लैब के क़याम की भी मंजूरी दी गई। विफाकी फॉरेंसिक लैब में ऐसे वाक़यात की तहकीकात और शवाहिद इकट्ठे करने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बनाया जाएगा। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। अब आपको बताएं कि शहर कायद में के इलेक्ट्रिक की गुंडागर्दी जारी है। तवील लोड शेडिंग के साथ साथ भारी भरकम बिल्स आवाम पर बोझ बनने लगे हैं। के इलेक्ट्रिक पैसे कमाने में सरगर्म नजर आती है, जबकि भारी भरकम बिल्स देने से के इलेक्ट्रिक का दिल ना भरा तो शहरियों के मीटर्स ही उतार के ले जाने लगे। खबर आपको देंगे, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस में मुतअद्दिद ऑपरेशन मसाइल की वजह से परवाज़ों का शेड्यूल बुरी तरह मुतासर हुआ। 4 परवाज़ें मनसूख और 36 परवाज़ों में ताख़िर हुई। इस्लामाबाद से कोयटा की परवाज़ें PK 325 और 326 और इस्लामाबाद से दुबई की परवाज़ PK 233 को मनसूख कर दिया गया। मुल्तान से कराची की PIA की परवाज़ PK 331 को भी मनसूख किया गया। कराची से कोयटा की परवाज़ PK 310 और 11 में 4.5 घंटे से ज़ायद ताख़िर हुई। जद्दा और मदीना मुनव्वरा और इस्तांबुल की परवाज़ें ताख़ीर का शिकार हुईं। इस्लामाबाद से दमाम के लिए परवाज़ PK 243 की रवानगी में 12.5 घंटे की देरी हुई। इसकी वजह से कई घंटे परवाज़ ताख़ीर का शिकार हुई। CTD पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में ऑपरेशन जारी है। रवां माह 34 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया। तर्जुमान CTD के मुताबिक कार्रवाइयां लाहौर, भावलनगर, भावलपुर, गुजरावाला में की गई। दहशतगर्दों से धमाका खेज मवाद, असलहा, ममनुआ पंपलेट भी बरामद कर लिए गए। तर्जुमान का बताना है कि लाहौर से 11 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि दहशतगर्द लाहौर में अहम सरकारी इमारतों को टारगेट करना चाहते थे। रवां माह 637 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया गया। तर्जुमान CTD पंजाब ने मजीद ये भी बताया कि मुख्तलिफ इलाकों में कॉम्बिंग ऑपरेशन में 2,35,360 अफराद से पूछगछ भी की गई है। CTD महफूज पंजाब के हदफ पर अमल पेरा है। शहर कैद के मसरूफ मकामात और छोटी बड़ी शाहराहों पर तजावुजात माफिया की खुली छूट मिल गई। शहर भर में लगने वाली तजावुजात के खिलाफ मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब के दावे महज हवा हो गए। मुजाहिद कॉलोनी की इंक्रोचमेंट का ताज पहनने वाले डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल तहा सलीम भी खामोश तमाशाई बन गए। देखते हैं आतिफ अली की रिपोर्ट। शहर कायद में तजावुजात का खात्मा मेयर कराची और वजीर बल्दियात के लिए कड़ा चैलेंज बन गया। शहर का कोई इलाका ऐसा नहीं जहां माफिया अपना मुनज़्ज़म कारोबार ना चला रही हो। तजावुजात के खिलाफ कार्रवाइयां तो जारी हैं, मगर मुतल्लिका इदारों को तजावुजात के खात्मे में कामयाबी ना मिल सकी। तर्जुमान बल्दिया उज़्मा कराची कहते हैं कि हम कार्रवाई तो करते हैं, अगले ही दिन दोबारा सड़कों पर ये तजावुजात लग जाते हैं। हमारे जो महकमे के मुलाजमीन उनकी तादाद ज़्यादा 800 होगी, 600 होगी, 600 से 800 होगी, तो वो कहाँ मुकाबला करेंगे। तो वो हटा कर आते हैं, ऑपरेशन होता है, उनके ठेले जब्त किए जाते हैं, उनकी चीज़ें जब्त की जाती हैं, उसके बाद फिर लगा दिए जाते हैं। उसमें लोग आ जाते हैं कि नहीं साहब गरीब। अच्छा, एक बड़ा जो कार्ड इस्तेमाल किया जाता है वो गरीबी का और बेरोजगारी का किया जाता है कि साहब बेरोजगार हैं, क्या करें, छोड़ दें, लगाने दें। लोगों का कहना है ऑपरेशन नुमाइशी होता है। KMC के अफसरान खुद पैसे लेकर शहर में तजावुजात लगवाते हैं। सीनियर डायरेक्टर इंक्रोचमेंट अम्मार खान का कहना है लोग तजावुजात से खरीदारी करते हैं, जिसकी वजह से इन लोगों की हौसला अफजाई होती है। अवाम को चाहिए कि तजावुजात से खरीदारी नहीं करें। प्लीज इनसे खुदारा शॉपिंग करना बंद करें। इनसे कोई इस तरह फ्रूट हो, जूते चप्पल हो, कुछ हो, खरीदना बंद करें। ये हमारे मईशत में एडिशन नहीं कर रहे हैं। शहर की सड़कें अब इस माफिया के शिकंजे में है, जहां बगैर किसी सरकारी टैक्स की अदायगी के यौमिया लाखों रुपए का कारोबार किया जा रहा है। इस वक्त आप चले जाइए नागन चौरंगी से लेकर और पावर हाउस तक चले जाइए, आपको ढेले, इतने ढेले मिलेंगे
कि जिसकी कोई हद नहीं है। एक तो होटल वालों ने बहुत मुतासिर किए हुए हैं, कुर्सियां रोड पे लगा लेते हैं, फिर ठेले पथारों से भी बहुत ज्यादा, फिर लोग गाड़ियां पार्क करते हैं। हुकूमती रद्द-ए-अमल और अवामी ख्यालात से ये बात सामने आ रही है कि सूबाई हुकूमत की जानिब से तजावुज़ात माफिया के खिलाफ किए जाने वाला ऑपरेशन नुमाइशी है। कैमरामैन टीम के साथ सैयद आसिफ अली, NTN न्यूज़ कराची। बात करेंगे कुछ खेल के मैदान से, तो आपको बताएं कि चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी के मामले पर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की बोर्ड मीटिंग आज नहीं हो सकी। ICC ने आज बोर्ड मीटिंग न होने की तस्दीक भी कर दी। ज़राए के मुताबिक BCCI ने पाकिस्तान के सख्त मौक़िफ़ के बाद मजीद वक्त मांग लिया। पाकिस्तान ने गुज़िश्ता रोज़ की मीटिंग के बाद मुख्तलिफ स्टेक होल्डर से राब्ते किए। पाकिस्तान के मौक़िफ़ में कोई तब्दीली सामने नहीं आई, जबकि पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ पर कायम है। ज़रा के मुताबिक पाकिस्तान ने कहा कि ICC ही माकूल और काबिल अमल फार्मूला देगा तो बात आगे बढ़ सकती है। ICC की जानिब से इजलास 1 से 2 रोज बुलाए जाने का इम्कान है। गजा में इसराइली फ़ौज के हमले ताहाल जारी हैं। इसराइली फ़ौज के हमलों में 42 फ़लस्तीनी शहीद और 133 ज़ख्मी हो गए। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल के नसीरात पनाह गुज़ीन कैंप में ताज़ा हमले में 24 फ़लस्तीनी जान से गए। कमाल उद्वान अस्पताल के ICU डायरेक्टर भी शहीद हो गए। फ़लस्तीन की वजारत सेहत के मुताबिक गजा में शहीद होने वालों की मजमूई तादाद 44,363 हो गई। दूसरी जानिब हमास ने मगरबी किनारे में इसराइली फ़ौज की बस को निशाना बनाया, जिसमें 9 इसराइली फ़ौजी ज़ख्मी हुए, 3 की हालत नाजुक है। वादी कागान की सियाहती मकाम नारान को बंद कर दिया गया। बर्फबारी और रास्ते बंद होने के बायस नारान और बलाई मकामात को बंद कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर मानसीरा ने कहा है कि सयाह नारान का सफर ना करें। मौसमी हालात के पेश नज़र नारान का सियाहती सीजन इख्तिताम पजीर हो गया। इसी के साथ साथ कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी का कहना है कि सयाह शोगरा और बालाकोट की दीगर सियाहती मकामात की सैर कर सकते हैं। घनी, हबीबुल्ला, बालाकोट, घनौल, केवाई और तरना के इलाके सयाहों के लिए खुले हैं। लाहौर सफारी जू में नन्हे मेहमानों की आमद। वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क में 3 शेरियों ने 7 बच्चों को जन्म दिया। पार्क में शेरों की तादाद 29 हो गई है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। सफारी जू में 7 नन्हे मेहमानों की आमद से रौनकें बढ़ गई। लाहौर के वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क में 3 शेरनियों के यहाँ 7 बच्चों की पैदाइश हुई। बच्चों में 3 नर और 4 मादा शामिल। लाहौर सफारी पार्क में शेरों की तादाद 22 से बढ़कर 29 हो गई। बच्चों को 2 माह के बाद आवाम को देखने की इजाजत होगी। चिड़ियाघर के डायरेक्टर तनवीर अहमद जंजुआ ने बताया कि तमाम बच्चे सेहतमंद हैं और इदारे की निगहदाश्त में हैं। 2 बच्चों की पैदाइश के बाद से हैंड फीडिंग की जा रही है, जबकि बाकी बच्चे अपनी माओं के साथ अटकीलियां करते नजर आते हैं।